Good evening, all. Yes. Till the last session, ये किया था व्हाट आर द ऑपरेटर्स, बस इतना ही किया. अब पहली बार ऐसे समझ में आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों लिखते हैं हम, वो क्या कर सकता है. तो ऑलरेडी पता है, बट वो बहुत इजी एग्जाम्पल था तो उसमें इतना वो मज़ा नहीं आता. राइट, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. हमको प्रॉपर्टीज पता है, बहुत कुछ पता है. अब कैन वी स्टार्ट द सेशन? Yes, Saroj, better. Yeah, let's begin. हम चार ऑपरेटर्स को पढ़ लिया, मतलब क्या क्या ऑपरेटर्स है, और उसका प्रॉपर्टीज भी देख लिया. कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. अब इस ऑपरेटर्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस को लिखेंगे. मेनली टारगेट करेंगे आज सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद हमको मजा आएगा वो लैंग्वेजेस के लिए रिप्रेजेंट करना. राइट, कुछ ऐसे सिंपल एक्सप्रेशन दिया है और उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आज देखेंगे. और कल से कोशिश करेंगे रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया में किस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मंडे से, कल मतलब मंडे से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. रेडी? फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, ये प्लस ए स्टार, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं कभी कभी यार ऑप्शंस भी दे देता हूं. अभी एक ऑप्शन है ये प्लस, दूसरी ऑप्शन है ए स्टार, थर्ड ऑप्शन है ए डॉट ए स्टार, फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस डबल ए प्लस ए स्टार. ये ऑप्शन आपको एमएसक्यू जैसे सॉल्व करना है. ये एमएसक्यू है. ठीक है, मतलब एक और एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है. तो आपके पास टाइम है 2 मिनट्स. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम. एवरी ऑप्शन को आप कोशिश कर लेना, हो सकता है ये इक्वल, ऐसे सॉल्व करो. एवरी ऑप्शन को सॉल्व करके बाद में आंसर बताना. ए बी सी डी रैंडमली मत बताना. ठीक है, इसमें हो सकता 4 ऑप्शन सही भी हो सकता, नहीं तो एक से ज्यादा भी हो सकता है. ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप पैटर्न इन द एग्जाम. इस टाइप ऑफ पैटर्न को बहुत अच्छा से सॉल्व कर लेना. ये सेशन में कितने भी सिंप्लीफिकेशन करे उसको सारे सॉल्व कर लेना. क्लास में समझ में आए नहीं आए बाद में तो बहुत अच्छा से आप टाइम स्पेंड कर लेना. ठीक है, मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस. याद रखना, मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस. एक आंसर किया अब तक, आई थिंक सौरभ यादव, वो सही आंसर किया अब तक. सौरभ यादव, उनको छोड़ के किसी का भी सही आंसर नहीं देखा मैं अब तक. संजय,
वंशी अभी स्टार्ट किया लोग सॉल्व करने में। क्या क्या सही है आंसर? ए प्लस, इवन ए स्टार ऑल्सो क्या है, ए प्लस ही होता है। और ए क्या है, ए ओ ए प्लस, हमको ए प्लस नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? मैं भी गलत कर रहा हूं, मैं उनका भी सही है क्या? तो ए प्लस ए स्टार क्या होना चाहिए, पहले इसको देख लेते। ए स्टार, तो इसमें कौन है ए स्टार को रिप्रेजेंट करता है? वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सी डी बहुत लोग किया, मैं सोचा बी सी भी सही है, बट वो नहीं है। डी, ये इसमें कवर हो गया, डबल ये भी इसमें कवर हो गया। बी एंड डी कितने लोग किया था? बी सी डी भी गलत है, ठीक है, मैं सोचा था बी सी डी सही है। बी डी ये दोनों बिल्कुल सही है। बी डी कितने लोग किया है? 45%, 45% लोग बी डी दोनों किया है, ठीक है। अब चलते हैं, यार ये बी डी क्यों है? सी तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? ये दोनों इक्वल टू ए प्लस होता है। अब ये ए स्टार कैसे हो गया? कितने लोग को समझ में आया ये ए स्टार कैसे आया? ये दोनों में से देखो, एप्सिलॉन इससे जनरेट होता है, सिंगल ये दोनों से जनरेट होता है, डबल ये इससे जनरेट होता है। क्यों? ए प्लस ए स्टार मतलब ए और ए स्टार। ए स्टार में ऑलरेडी ये कवर हो गया, तो इसको बिना लिख के भी सारे जनरेट कर सकते हैं हम, तो सब जनरेट होता। दिस इज इक्वल टू क्या है? ए स्टार। बात क्लियर? ये मैथमेटिक्स जैसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये समझ के लिखना है, ठीक है। अब ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है? एप्सिलॉन नॉट पॉसिबल। क्यों? इसमें एप्सिलॉन पॉसिबल है, यहां से ए स्टार से ए पावर 0 लगा के, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट पॉसिबल, इसलिए हम चूज नहीं किया। और ए स्टार तो बिल्कुल वही चाहिए हमको। और ए डॉट ए स्टार में क्या दिक्कत है? इसमें भी एप्सिलॉन नॉट पॉसिबल। क्यों है? ये कंपलसरी है, यहां एप्सिलॉन है, बट ए एप्सिलॉन मिनिमम ए होता है, बट एप्सिलॉन नहीं होता है। ये फॉलोड बाय एप्सिलॉन ए होता है, एप्सिलॉन नहीं होता है, तो यहां पे एप्सिलॉन इम्पॉसिबल, ठीक है। ये प्लस अगेन ए एंड सी बिल्कुल दोनों इक्वलेंट है, बट हमको ए स्टार चाहिए, इसमें ए स्टार जनरेट नहीं होता, एक स्ट्रिंग मिस होता है, वो है एप्सिलॉन। इसमें भी एप्सिलॉन मिसिंग है। और इसमें क्या एडवांटेज है? ये स्मॉल ये है, इसमें ऑलरेडी है ए पावर 1 में, डबल ए मतलब ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जब यूनियन किया है तो ए स्टार डोमिनेट करेगा, राइट। यूनियन से सॉल्व कर लो, बेस्ट है यूनियन से सॉल्व करो, प्लस मतलब यूनियन, ठीक है। कोई है क्या उसको डाउट है इसमें? अब तक आगे चले। ए प्लस इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। ए डॉट ए स्टार ए प्लस कैसे किया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है। ऑप्शन सी है वो, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिए, ठीक है। ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करेंगे ना अभी। ए डॉट ए स्टार ये क्या होता है यार? आंसर तो दे दिया, फिर भी ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी ए स्टार डॉट ए, ऑप्शन सी ए स्टार ए, ऑप्शन डी ए स्टार ए। अगेन एमसीक्यू, एमएसक्यू ऑल स्टार्ट्स। यूनियन करो यार, डी जिंदगी में ये एंड डबल ये ऑलरेडी ए स्टार में है, तो ये स्टार यूनियन ए यूनियन डबल ए हाउ डी पूछ रहा है। डी आप लोग सॉल्व कर लेना, इनको डी एक्सप्लेन करके आता हूं। डी ए है ये प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्टार, मतलब ये यूनियन ए स्क्वायर यूनियन ए स्टार। ये जो है ऑलरेडी इसके अंदर है, ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ए स्टार सुपर सेट होता है इस दोनों से। ये ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो गया यार। ए स्टार मतलब होता है एप्सिलॉन ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, सब है इसके अंदर, तो ये दोनों तीनों को यूनियन किया तो ए स्टार ही मिलता है ना। ये ए स्टार एनफ है, क्यों? ये इसमें ऑलरेडी है, ए स्क्वायर इसमें है, तो ठीक है।
बहुत दिमाग लगाते हैं यार इजी एग्जांपल्स के लिए भी। इंडिया यूनियन, दिल्ली यूनियन, हैदराबाद किया, इंडिया आएगा ना। दिल्ली अंदर है, हैदराबाद भी अंदर है, तो इंडिया आना चाहिए ऐसे। इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ये तो मैं ऑलरेडी दिया है। ऑप्शन ये जो टिक नहीं करता है ना, करण कुमार लोग जैसे, वो दिमाग नहीं रहता उन लोग को। क्यों है? वो ऑलरेडी आंसर बताया इससे पहले क्वेश्चन में, वो कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आ रहा है इन लोग को। करण कुमार देखो बीडी सर, वो पढ़ते भी नहीं है। ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी दिया है इससे पहले क्वेश्चन में, ए डॉट ए स्टार इज इक्वल ए प्लस। चूज करने में क्या दिक्कत हो रहा है? ऑप्शन ये चूज करने में अभी तो एक्सप्लेन करूंगा ना। ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी गलत है। तो अब ये समझ में आना चाहिए ये कैसे हो गया। एक एक ए बी डी 41% लोग तीनों की है, बाकी पता नहीं क्या कर रहा है। ये दोनों बहुत लोग चूज किया, ए बी डी क्यों चूज नहीं किया देख लेते। अब एक एक खोल के डिस्कस कर लेते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये कंपलसरी है, बट यहां पर चॉइसेस है। ए स्टार मतलब क्या है? एप्सिलॉन ए स्क्वायर, इतने सारे चांसेस होता है। ये मतलब कंपलसरी है। ये डॉट ये कंपलसरी होना चाहिए, तो ए डॉट एप्सिलॉन ये होगा, ए डॉट ए स्क्वायर होगा, ए डॉट ए स्क्वायर ए पावर 3 होगा, और ऐसे करते रहो तो सारे एस मिलेगा आपको, बट एप्सिलॉन नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आया सबको? ए प्लस कैसे हुआ? कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछा है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में, सर ये ए डॉट ए स्टार ए प्लस कैसे हुआ है? सबको समझ में आया क्या? पहले ऑप्शन ए सही क्यों है, तो समझ में आया क्या सबको? ए प्लस क्यों? ए स्टार मतलब इनके पास एप्सिलॉन ये है, ए स्क्वायर ए क्यूब, बट ए स्टार अकेला नहीं है। ए स्टार से पहले हमेशा ए होगा, हमेशा। ये प्लस नहीं है, डॉट। डॉट मतलब कंपलसरी, याद रखना। डॉट मतलब मस्ट। डॉट से पहले कौन है और उसके बाद तो बहुत सारे चॉइसेस है, तो एक एक लेके सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गया? अब चलते ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए यार ये समझ में आया, तो ऑप्शन बी तो रिवर्स है, बस ए स्टार पहले होता है, ये बाद में होता है। वहां भी ये कंपलसरी है। एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसलिए ये डॉट एप्सिलॉन ये होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग है इसलिए, वो एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है? यहां एप्सिलॉन कब आएगा? यहां भी एप्सिलॉन है, यहां भी एप्सिलॉन है, तभी एप्सिलॉन आएगा, बट यहां एप्सिलॉन नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन एप्सिलॉन नहीं होता है। और ऑप्शन सी क्यों नहीं है? वो आएंगे ना, एक एक सॉल्व करेंगे ना। मैं ऑप्शन ए सॉल्व किया, ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी सबको समझ में आया क्या? ऑप्शन बी ए स्टार डॉट ए, इनके पास कितने चॉइसेस है? एप्सिलॉन है, ये है, ए स्क्वायर है, बहुत सारे चॉइसेस है। ये तो कंपलसरी है, ये तो मस्ट है। अब ये यहां लिखा है, यहां इतने चॉइसेस है, एप्सिलॉन लिखो तो ये आएगा, और यहां सेकंड स्ट्रिंग लेना तो ए स्क्वायर होगा, थर्ड स्ट्रिंग लेना, ऐसे बहुत सारे चॉइसेस है। ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब होगा, क्यों? ए डबल ए फॉलोड बाय 1 ए, यहां ट्रिपल ए होगा, नेक्स्ट यहां 1 ए 4 ए होगा, तो यहां क्या हुआ? ए प्लस हुआ। बिल्कुल क्लियर? रिवर्स बट मीनिंग सेम होगा। ठीक है? ऑप्शन बी भी सही हो गया। अब ऑप्शन सी में आएंगे। ऑप्शन सी क्या है यार? इन लोग को मुझे समझ नहीं आता है। क्वेश्चन में अभी स्टार्ट किया, डायरेक्टली जाके सर ऑप्शन सी क्यों नहीं होता। कभी जंप मत करना दिमाग में, एक सीक्वेंस में जाना। मैं ऑलरेडी स्टार्ट किया ऑप्शन ए से, ये जाके सर ऑप्शन सी क्यों नहीं होता। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्या? मैं इधर छोड़ के गया क्या? क्लास कैंसिल हो गया क्या? क्लास खत्म हो गया क्या? थोड़ा पेशेंस रख के देखो, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। मेरा टाइम, आपका टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट मत करना। पूरा स्लाइड एक्सप्लेन करने के बाद आराम से सुनो, उसके बाद
पूछो। ठीक है, वॉइस दिक्कत हो रहा है दोनों को, ओ ऐसे इश्यू, एनीबॉडी वॉइस रियली दिक्कत हो रहा है क्या? वेरी सॉरी अगर वॉइस में दिक्कत हो रहा है तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अभी क्लियर है? अरे हो सकता है सर्वर इश्यू। अभी क्लियर है? तो जल्दी बताओ यार। रेडी? ऑप्शन सी ये क्यों नहीं है? ऑप्शन सी में क्या दिया है याद रखना, ए स्टार ए, ये ए स्टार ए। देखो तीनों मस्ट है, दिस इज मस्ट, ये भी मस्ट है, क्यों डॉट है ना, ये भी मस्ट है। बट इस मस्ट में इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, ये एप्सिलॉन है, ये है, ये स्क्वायर, और ऐसे बहुत सारे चॉइसेस है। अब देखो यहां से तो ये मिलेगा हमेशा, यहां से हमेशा ए, यहां पर चॉइसेस है, यहां पर ये एप्सिलॉन, तो ए डॉट एप्सिलॉन डॉट ए क्या होगा, डबल ए होगा, ए स्क्वायर होगा। ए डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या हो सकता, ए, और ए मस्ट है, यहां ऑप्शंस है तो ए लेना नेक्स्ट, तो ए क्या होगा, ए क्यूब होगा, और यहां ए है, यहां डबल ए ले सकते हैं हम, डॉट ए क्या होगा, 4a से, तो a पावर 4, तो ये a प्लस होगा क्या, यहां सिंगल ये पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? तो ये a प्लस क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों मिनिमम जो होता है डबल ए से स्टार्ट होता है। मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, डबल ए से, बट बाद में सब लोग आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से स्टार्ट होता है मिनिमम। ठीक है, अगर इसी को लिखना है तो ये पता है ऑलरेडी ए प्लस, ये प्लस के बाद ए लिखो, क्या लिख सकते हैं इसको, ये ए प्लस ए, क्यों ऑलरेडी ए प्लस कंपल, ये देखो ये ए स्टार को ए प्लस लिखना बाद में ए, नहीं तो इसको ए प्लस लिखने पहले ए लिख लो, दोनों चलेगा, दोनों तो बिल्कुल सेम है। बट इसे मिनिमम 2s बता रहा है, बस यहां भी मिनिमम 2s है, यहां भी मिनिमम 2s है, ये अलग अलग तरीका है तो मिनिमम 2s को जनरेट करना। एवरीथिंग जनरेट होगा बट मिनिमम 2s, सिंगल ये एप्सिलॉन इसमें नहीं होता है। एवरीबॉडी क्लियर? अभी डाउट है क्या? पहली बार जब पढ़ रहा है तो पेशेंस रखे, सुन लो, क्यों, कुछ कॉन्सेप्ट आप दिमाग में नहीं स्टोर किया, बाद में दिक्कत हो सकता है। देखो पढ़ने के बाद डाउट क्रिएट करना है, पढ़ने से पहले डाउट क्रिएट किया वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब डाउट क्रिएट करना है, सर ये कैसे हो गया, यहां एप्सिलॉन कैसे आया, ऐसे डाउट क्रिएट करना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, डाउट ही नहीं है तो। ऑप्शन डी समझ में आया क्या? ऑप्शन डी ए स्टार ए, देख लो एक बार फटाफट, ए स्टार ये, तो ये तो मस्ट है, ये तो कंपलसरी है। बट अब देखो ये कंपलसरी है, यहां पर मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या आएगा, ये आएगा। और नेक्स्ट ए स्क्वायर कैसे आएगा, बहुत चॉइसेस है, तो यहां एप्सिलॉन लगाना, यहां ए लगाना, यहां ए आर, तो यहां एप्सिलॉन लगाना, यहां ए, यहां ए, ये दोनों क्या करेगा, ए स्क्वायर ही करेगा, आप जो चाहिए वो लेना। ये स्क्वायर तो बहुत चॉइसेस है, इसमें ये ले सकते हैं, इसमें भी ये ले सकते हैं, तो एक एप्सिलॉन लगा के दूसरा ए ले लेना। तो आप ए क्यूब लेना है तो ये ऑलरेडी है, ए स्क्वायर इसमें से ले सकते हैं, नहीं तो इसमें से ले सकते हैं, नहीं तो ए के ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। ए क्यूब जनरेट होता नहीं होता, ए है, इसको एप्सिलॉन लगा रहा हूं, ए स्क्वायर, तो ए क्यूब हुआ ना, और भी चॉइसेस है मत लगा, राइट, ए क्यूब है और ए पावर 4 सब है ना, तो ये ए प्लस है ना, एक्सेप्ट एप्सिलॉन एवरीथिंग इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? एग्जाम में ये नॉलेज यूज करना है हमको, ये अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, बट उसका मीनिंग सेम हो सकता है, तो ध्यान से चूज करना होता। रैंडमली सी नहीं होता, रैंडमली ए नहीं होता, अगर जो एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग जनरेट होगा तभी इक्वलेंट होता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिखने में कोशिश मत करना। ये कुछ और डाउट पूछ रहा है, तो सेकंड लाइन में ए क्यों नहीं लिया है, मुझे 3s जनरेट करना है तभी लूंगा यार, अभी जरूरत क्या है यार,
ऑर्डरली जनरेट करो, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, तब अच्छा से समझ में आता। डायरेक्टली जंप मारा थर्ड में, आप सेकंड 2 ईयर जनरेट होता नहीं होता आपको नहीं पता, तो रैंडमली नहीं लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? करण कुमार, आपका नाम बहुत बार सुन रहा है सब लोग। इज दैट क्लियर? पहले सिंगल ये कोशिश करो, इससे नहीं हुआ डबल ये कोशिश करो, इससे नहीं हुआ ट्रिपल ये। डायरेक्टली बंदा ए ले रहा है, क्यों ले रहा है? पहले कोशिश करो यार, ये दोनों हो रहा नहीं हो रहा है, ऑर्डरली करो। पहले एप्सिलॉन कोशिश करो, नहीं हो रहा है, सिंगल ये हो रहा है, डबल ये हो रहा है, ट्रिपल ये हो रहा है। आपको जो सिग्मा स्टार में दुनिया में जो स्ट्रिंग्स होता है उसको ऑर्डर में कोशिश करो, तब आपको अच्छे से समझ में आता। मैं डायरेक्टली ए पावर 10 जनरेट नहीं किया ना, क्यों होता है बट नहीं करूंगा मैं, क्यों? मुझे लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चले क्वेश्चन 3 में कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? एग्जाम में एवरी ऑप्शन को करना है। ए स्टार मतलब प्रणव, क्लिनी स्टार ऑफ, इनको ये स्टार देखो, कल भी इनका नाम सुना है, क्या है इनका नाम? प्रणव। इन लोग को पता नहीं डेफिनेशन, बिना डेफिनेशन पढ़ के आता है और क्लास में वही डेफिनेशन। ए स्टार मतलब इट कैन जनरेट एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, इन्फिनाइट स्ट्रिंग्स। इसी को बोलते हैं हम इक्वल टू ए पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। इतने सारे पॉसिबिलिटीज है इनके पास। ए स्टार के अंदर एप्सिलॉन भी है, ए स्टार के अंदर 1 है, ये डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन आर स्टार का डेफिनेशन में ये कॉन्सेप्ट बताया, याद है क्या आपको? बिना पढ़ के मत आना क्लास में, ठीक है? हम ऑलरेडी 40 मिनट भी नहीं पढ़ रहा है, उसमें भी दिक्कत होगा तो दुनिया में क्या करने के लिए आया हम? ठीक है, ये स्टार का डाउट अभी पूछ रहा है, 3-4 दिन के बाद जनरेट्स 0 और मोर एस। आपको 0 एस चाहिए, एप्सिलॉन लेना, 1 ए चाहिए, ए पावर 1 लेना, 2 एस चाहिए, 2 ए लेना। इसलिए हम ऑप्शंस ले रहा है, एवरी टाइम ऑप्शंस ले रहा है। इसमें बहुत सारे चॉइसेस है। ए पावर 0 लिया, एप्सिलॉन आया, ए पावर 1 लिया, ए आया, ए पावर 2 लिया, ए पावर 2 डबल ए आया। बस ये तो किया है। अरे ऑप्शंस में क्या है, वो क्वेश्चन है, आप क्यों करना है इसको? ए स्टार, ये तो ऑलरेडी ए प्लस है यार, क्यों लिखना है आपको? इससे बराबर है नहीं चेक करना, बस ये दोनों तो इक्वल है, इसी को ए स्टार लिख सकते हैं, ए स्टार ये लिख सकते हैं, ये प्लस में जितने भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है दुनिया में सब लिख सकते हैं। बट इसका मीनिंग समझ लेना यार, लिखने के लिए नहीं पूछा मैं, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, आपको इक्वलेंट आइडेंटिफाई करना है और इसको भी सिंप्लीफाई करना जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी वहां है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ए स्टार। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3। ए स्टार 100 इज इक्वल टू ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी ए स्टार पावर 2, ऑप्शन सी ए पावर 2 स्टार, ऑप्शन डी ए पावर 100 स्टार। मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज मत करना यहां पर, नहीं चलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज मत करना यहां पर। बहुत लोग मैथमेटिक्स चूज करते हैं, वो मीनिंग ही समझ नहीं आता उनको। ठीक है, एमएसक्यू अगेन, मल्टीपल ऑप्शंस में बी करेक्ट। एनीबडी सॉल्व्ड? देख लेते कौन सही जवाब देंगे। कितने आंसर्स है इसमें? ओके, राजा सोहिनी, बिल्कुल ग्रेट।
जब यूज होगा यूज कर लेना जागृति, अभी जरूरत नहीं है जागृति, जब यूज नहीं है तो यूज मत करना। टीओसी पढ़ रहा है, कहां यूज होगा, क्या गेट एग्जाम यूज होगा, यूज करेंगे, जिंदगी में कब यूज आएगा किसी को भी नहीं पता। याश सी क्यों हुआ यार, ए स्क्वायर मतलब डबल ए होता है, ये मैथमेटिक्स यूज मत करना, ठीक है। ए स्टार पावर 100 मतलब ए स्टार को 100 टाइम्स रिपीट करना है। यस सोहिनी यार, ग्रेट। ये तो बहुत इजी यार, सी मतलब ये होता है, बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर मतलब डबल ए करना है, इसको स्विच नहीं करना है। ए स्क्वायर मतलब डबल ए होल स्टार में सिंगल ए होता भी नहीं है, सिंगल ए इम्पॉसिबल, अंदर गया तो 2a आएगा, 1a नहीं आएगा। ये क्या है, 100 years रिपीटेड, ठीक है। ये कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, वो क्या है प्रॉब्लम, ए स्टार को 100 बार रिपीट करना है, तो क्या आएगा आंसर, ए एंड बी आएगा। तो ए स्टार को 2 बार भी रिपीट करना, ए स्टार ही होता है, क्यों, एक ए स्टार को ए पावर 0 लगाना, बाकी जो चाहिए एक ए स्टार से जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देख लेते इसका मीनिंग क्या है, ठीक करने से पहले बोलोगे क्या यहां पर, ठीक अब हो गया। तो रिजल्ट बहुत लोग किया है, 71% मिनिमम 2 चूज किया, बिल्कुल सही है। ए स्टार को 100 टाइम लिखना है, 100 टाइम, ठीक है, 100 टाइम्स। अब आपको एप्सिलॉन कैसे जनरेट होगा, देखो सब में एप्सिलॉन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। 100 टाइम्स एप्सिलॉन, ठीक है, क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, और 1a जनरेट करना है, तो इसमें 1a लगाना, बाकी सारे एप्सिलॉन लगाना, तो आंसर क्या होगा, 1a होगा। अब ए स्क्वायर चाहिए, यहीं पर ए स्क्वायर लगाना, बाकी सारे एप्सिलॉन लगाना, तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर। अब समझ में आना चाहिए यार, सारे स्ट्रिंग जनरेट होता है इससे, इसका मतलब होता है ये इक्वल टू ए स्टार है, मतलब इट इज इक्वल टू ए स्टार है। तो आप ऑप्शन ए आराम से चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी यार 100 टाइम्स ए स्टार लिखा है, ए स्टार हो गया, 2 बार लिखा होगा तो भी वही होता है, बात क्लियर, ए एंड बी। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, डी क्यों होगा यार, डी कुछ लोग समझ में आया क्या डी क्या है, ए पावर 100 स्टार मतलब होता है 100 एस, 1 2 3 100 एस होल स्टार, यार 100 टाइम्स एस लिखा है, 100 टाइम्स, ठीक है। मिनिमम स्ट्रिंग क्या होता है, एप्सिलॉन। नेक्स्ट मिनिमम क्या होता है, ये पावर 100 होता है। नेक्स्ट मिनिमम क्या होता है, इस 100 एस को दोबारा लिखा है, 200 एस होता है। तो ये स्ट्रिंग्स होता है, इसमें 1a कहां है, 1a नहीं है, ये 100 एस है, 1a नहीं है, सिंगल ये जनरेट नहीं होता, इसमें अंदर जाके 1a नहीं उठा सकते आप, 100 एस को लेना पड़ेगा साथ में। एवरीबॉडी, ये डी नहीं होता है, डी तो बिल्कुल अलग ही है, मल्टीपल ऑफ 100 एस मिलेगा इसके लिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये पावर अगर कोई बोला है ए स्टार पावर 2, ये तो ए स्टार है, तो नॉट इक्वल ए पावर 2 होल स्टार, ये मैथमेटिक्स में कुछ अलग है। वहां ये क्या होता है, ए पावर एम पावर एन इज इक्वल, ऐसे हम लिख सकते हैं, यहां एन एम स्विच कर सकते मैथमेटिक्स में, यहां नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ए स्टार, इसका मीनिंग होता है डबल ए स्टार, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स है एवरीबॉडी। इसका मीनिंग होता है ए स्टार, इसका मीनिंग होता है डबल ए स्टार, मतलब डबल ए स्टार मतलब इवन एस होता है, ए स्टार मतलब ऑल एस होता है, ये ऑल एस मतलब एप्सिलॉन होगा, 1a होगा, डबल ए होगा, ट्रिपल ए होगा, सब होगा। यहां पर सब नहीं होता, क्या होता है, यहां पर एप्सिलॉन होगा, ए स्क्वायर होगा, सिंगल ए नहीं होता, ए पावर 4, ए पावर 6 ये होता है, मतलब ये जो लैंग्वेज है उसकी सबसेट बनता है, ठीक है। ए डॉट ए इज नॉट ए, बिल्कुल सर सही कहा, इज इट क्लियर? ओ डिजिटल लॉजिक में ए डॉट ए ये होता है, ये पहले ही कहा था, ए डॉट ए डबल ए होता है ए स्क्वायर,
ठीक है, गलत से मत करना, डिजिटल लॉजिक अलग है, टीओसी अलग है, ठीक है। हम बुलियन ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है दुनिया में। एनी डाउट? ये दोनों नॉट इक्वल। आगे चले। अभी हाँ यार, मॉड से सारे आप बाद में देख लेना, हम नेक्स्ट क्लास से इसका प्रॉब्लम का नाम भी सॉल्व करेंगे। अभी तो यार नाम नहीं बता रहा है, बट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। ए डॉट डबल ए होल स्टार इज इक्वल टू ऑप्शन ए होल स्टार, ऑप्शन बी डबल ए होल स्टार ए, ऑप्शन सी ए डबल ए होल स्टार ए, ऑप्शन डी ए स्टार, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है और 120 सेकंड्स। वन ऑप्शन इज करेक्ट। अंजित 1 घंटे के बाद बोलो ऑप्शन बी वंस मोर। यार वीडियो को रिपीट करके देखो यार। बिल्कुल सही है। इसमें देखना होता क्या क्या जनरेट होगा। यह सिंगल ये तो मस्ट है यहां पर, एंड यहां पर एप्सिलॉन ये होता है 1 ये, ठीक है। और सिंगल ये मस्ट है, यहां होता है नेक्स्ट डबल ये होता है ए पावर 3। नेक्स्ट ये है डबल ए को 2 बार रिपीट किया है तो डबल ए स्क्वायर। डबल ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये डबल ए ये होता है ए पावर 5, और ए डॉट डबल ए पावर 3 ये 6 एस 1 ए 7 एस होगा। तो ये मीनिंग समझ में आना चाहिए, ये ऑड नंबर ऑफ एस की कॉन्सेप्ट है। क्या है, ऑड नंबर ऑफ एस कॉन्सेप्ट है। तो ये इसमें ऑड नंबर ऑफ एस कॉन्सेप्ट कहां है, ऑप्शन बी में मिलेगा ऑड नंबर ऑफ एस। यहां भी एग्जैक्टली 1 ए मिलेगा, 2a फॉलोड बाय 1a 3s, देन 4s फॉलोड बाय 1a 5s। ये मीनिंग समझ में आना चाहिए, एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ एस ऑप्शन बी में होगा, ठीक है। ए प्लस नहीं बनेगा, ए प्लस है तो डबल ए बनना चाहिए, डबल ए नहीं है इसमें, ट्रिपल ए के बाद ट्रिपल ए है, ए के बाद ट्रिपल ए है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन बी होता है। प्रतीक डबल ए नहीं है यहां पर, ठीक है, दिमाग से सोचो, यहां पर डबल ए नहीं है, ट्रिपल ए है, ए के बाद ट्रिपल ए है, ऑड नंबर ऑफ एस मिलेगा, ठीक है। 78%, गुड। इनको लगाना होगा दिमाग, लोग नहीं लगा रहा शायद, ठीक है। 4, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। आंसर कैसे फाइंड करें, यहां देखो क्या होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं चाहिए हमको तो हटा दो, हटा दो, हमको एप्सिलॉन नहीं चाहिए तो बस खत्म आंसर, हमको एप्सिलॉन ही नहीं चाहिए। इसमें क्या है, 1a पहले, नेक्स्ट 2a फॉलोड बाय 1a 3a, नेक्स्ट 4a फॉलोड बाय 1a 5a, एग्जैक्टली वही तो चाहिए हमको। और इसमें देखो मिनिमम क्या है, ये एप्सिलॉन ए स्क्वायर, खत्म, हटा दो, हमको मिनिमम 1a चाहिए, ये मिनिमम ए स्क्वायर दे रहा है, ये मिनिमम क्या है, ये एप्सिलॉन, हटा दो, हमको एप्सिलॉन नहीं चाहिए। पहले 2 स्ट्रिंग देखा है, आंसर खत्म। हर ऑप्शन में पहले 2 स्ट्रिंग देखना, इसमें तो पहली स्ट्रिंग बता रहा है एप्सिलॉन, मुझे नहीं चाहिए एप्सिलॉन, क्वेश्चन में एप्सिलॉन नहीं है, और ये तो बिल्कुल वही बता रहा है, और ऑप्शन सी में, ठीक है, चल गया।
सीखो यार, इसको एक्सप्लेन किया है इसलिए आप मैच कर पाओगे, अगर मैच ही नहीं कर पाया, ठीक है। क्वेश्चन 5, अब आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहिए। ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार इज इक्वल टू डैश 6, ए स्टार होल स्टार इज इक्वल डैश 7, ए स्टार प्लस ए स्टार इज इक्वल डैश 8, ए स्टार प्लस ए प्लस इज इक्वल डैश, ए स्टार होल प्लस इज इक्वल डैश। अभी ऑप्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए मुझे, जो सिंपल आंसर होता है उसके लिए। नंबर लगाना, उसके बाद आंसर लगाना। स्टार आप टाइप नहीं कर सकते तो इंग्लिश में लिखना ए स्टार, समझ में आता है ये, क्लीन स्टार। आपको कितना टाइम मिलेगा? 3 मिनट, 3 मिनट में खत्म कर लो। फाइव सिक्स सेवन इज ए स्टार, ओके, आई वेट, ओके, आई विल बी हियर। अब जल्दी सॉल्व कर लेना, मैं चेक कर रहा हूं सबका आंसर। नाइन, ये कैसे बनेगा? यस, सिर्फ ये कैसे बनेगा? ये स्टार होल प्लस स्टार ही है, प्लस भी है, तो ये कौन लेंगे? कितना टाइम चाहिए उतना ले लेना। सुदीपो, सुदीपो, सुदीप तो 10 भी ये स्टार है यार। लेवल क्लिनी प्लस बिल्कुल सही है, बट ऑल कैसे होगा सौरभ? सौरभ यादव, 12 देखो, 12 में एप्सिलॉन कहां से जनरेट होगा? नहीं होता है ना 12 में, 13 में एप्सिलॉन जनरेट नहीं होता। सर्वजित सही किया है, 11 12 13 बिल्कुल ए प्लस है। हाँ, सोहिनी राइट। सिंपल आंसर, आइदर ए स्टार और ए प्लस, दोनों में एक ही आंसर करना। थर्ड टाइप ऑफ आंसर नहीं मिलेगा यहां पर, आइदर ए स्टार और ए प्लस, सब में यही आंसर चाहिए हमको। लास्ट वन बिल्कुल ए स्टार, वो ए स्टार का डेफिनेशन है, आर स्टार इज इक्वल टू आर प्लस प्लस एप्सिलॉन। हाँ, इसमें यूनरी बाइनरी दोनों दिख रहा है ना, दोनों मिक्स करके सॉल्व कर रहे हैं हम। कल तो प्रॉपर्टीज किया था हम। डन, सब लोग आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओनली
3 जो है 11, देखो मिनिमम क्या होगा, पावर 1, ए पावर 1 होता, पावर 2 चाहिए, यहां 2 लगाना, यहां 1 लगाना, पावर 3 चाहिए, यहां 3 लगाना, 1 लगाना। तो बताता हूं वो भी, ये प्लस ये होगा, और इसमें देखो ये तो ए प्लस है, यहां मिनिमम एप्सिलॉन, तो ए प्लस तो मिनिमम होगा यहां पर, तो एप्सिलॉन तो इम्पॉसिबल, कि ये तो हमेशा एटलीस्ट 1 ये आएगा, यहां भी एटलीस्ट 1 ये है, ए 1 ये मिनिमम, यहां एप्सिलॉन लगाना ये है। तो अगर बीच में प्लस होता आंसर कुछ और होगा, बट बीच में प्लस नहीं है ना, डॉट है, तो कंपलसरी होगा तीनों, तो ये प्लस होगा, ये तीनों छोड़ के एवरीथिंग इज ए स्टार हियर। देखो ए प्लस जो है सारे इसमें ऑलरेडी है, तो ए प्लस ए स्टार यूनियन ए प्लस ए स्टार ही होगा, ठीक है। और इसमें किसी को भी डाउट है उसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तीनों छोड़ के राइट, एक एक डाउट पूछ लेना, जिसको भी कोई भी यहां समझ नहीं आया उसको लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 5 से स्टार्ट करना, किसी को भी 5 में डाउट है क्या, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नाइन्थ को सॉल्व करो, यस 3 लोग पूछा है, तो 9 को पहले कर लेते, बाद में रिमेनिंग, ठीक है। 9 ए स्टार होल प्लस, ये स्टार होल प्लस, दोनों का डेफिनेशन पता है ना आपको, आर स्टार मतलब क्या है, आर प्लस क्या है, एक वेट, ठीक है। ए स्टार मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, एप्सिलॉन है, 1 ये है, ये स्क्वायर है, इतने सारे ऑप्शन है, और होल प्लस। अब देखो इसमें एप्सिलॉन होगा क्या, पावर 1 लगाना, एप्सिलॉन होगा ना, कैसे होगा एप्सिलॉन, पावर 1 लेना, तो एप्सिलॉन पावर 1, एप्सिलॉन हो गए ना, और आपको ए चाहिए, यहां ए लेना और पावर 1, आपको पावर 2 चाहिए नहीं, इसमें पावर 1 है, पावर 2 है, सब है, लेना मत, क्यों इसमें सब कुछ है, तो डबल ये चाहिए, पावर 2 में से ये पावर 2 हो सकता, नहीं तो डबल ये लेके यहां पावर 1 लेना, बहुत सारे चॉइसेस है, ए स्क्वायर, तो बाकी सब जनरेट हो रहा है ना, ए स्टार हो गए ना, ये प्लस को पावर 1 लिया है और इसमें सब कुछ मिल रहा है, तो सारे स्ट्रिंग्स जनरेट हो गए ना। अगर पावर 2 लिया है, वो ऑलरेडी इसमें जो जनरेट किया वही होता है और दूसरा नहीं होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इसमें एप्सिलॉन ले सकते, पावर 1 है तो एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। सिक्स में यहां स्टार को पावर 1 लेना, बस आंसर खत्म, ए स्टार मिल गया, पावर 0 लेना जरूरत ही नहीं है, ए स्टार दुनिया में सबसे बड़ी है, क्यों इसमें बी सिंबल बी तो नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नंबर 10 क्या है, ए प्लस होल स्टार, वही कॉन्सेप्ट है, ए प्लस होल स्टार, इसमें एप्सिलॉन होगा नहीं होगा बताना। सो आई एम नॉट टेकिंग पावर 1, मैं ये देख रहा हूं क्या क्या स्ट्रिंग्स जनरेट होगा। अगर मुझे ए स्टार मिल गए ना, दुनिया में जरूरत नहीं और कोई, क्यों, ए स्टार दुनिया में सबसे बड़ी है, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन होगा क्या यार, एप्सिलॉन होगा क्या बताना, कैसे होगा, एप्सिलॉन ऐसे होगा, ए पावर प्लस पावर 0, खत्म। सिंगल ये होगा क्या, कैसे होगा, बहुत सारे चॉइसेस होगा, एक चॉइस बताना बस, ए पावर 1 पावर 1, खत्म। ए स्क्वायर होगा क्या, कैसे होगा ए स्क्वायर, ए पावर 2 पावर 1, आप दूसरा ऑप्शन भी होगा, कैसे, ए पावर 1 पावर 2, इसका भी ए पावर 2 होता है, क्यों, प्लस है स्टार है, जो चाहिए वो लेना, बहुत सारे चॉइसेस होता है, राइट। ये अलग अलग चॉइसेस है, फिर भी ए पावर 2 आता है, तो सारे स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, सब देखो एक बार, एप्सिलॉन है, ये है, ए स्क्वायर है, आगे ए3 भी हो सकता है, चाहिए तो आपको चाहिए ए3 भी होगा, ए पावर 4 भी होगा, सब होगा, तो आंसर क्या होगा, ए स्टार
पावर 1 लेना, पावर 0 लेना, आप डिसाइड करो, बट दुनिया में सारे स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होता है। इज इट क्लियर? यहां ए प्लस है बट एप्सिलॉन भी जनरेट होता बिकॉज ऑफ दैट पावर स्टार। ये पावर 0 लगाया उसकी वजह से एप्सिलॉन आया। अगर दोनों ये प्लस है, दोनों प्लस है, तब एप्सिलॉन इंपॉसिबल। क्यों? ये मिनिमम 1 है, ये मिनिमम 1 है। मिनिमम सिंगल ये होता है, नेक्स्ट ए स्क्वायर होगा, नेक्स्ट ए पावर 3 होगा, बट इसमें एप्सिलॉन नहीं होता। ये ए प्लस होल प्लस क्या होता है? सिंगल ए प्लस लिख सकते हैं आप। ये बात क्लियर सबको? ए प्लस होल प्लस आप ए प्लस लिख सकते, बट यहां एप्सिलॉन नहीं होगा। किसी को 8 चाहिए, 8 में क्या दिक्कत है? अरे यार 8 ए स्टार प्लस ए प्लस, इसका मतलब ए स्टार यूनियन ए प्लस। ये सारे स्ट्रिंग्स इसमें ऑलरेडी है ना, ये सुपर सेट है, तो कैसे पता है? ए स्टार मतलब ऑलरेडी पता है इसमें ये प्लस स्ट्रिंग्स है। कैसे? एप्सिलॉन है, ये है, ए स्क्वायर है, सब है। यूनियन इसमें क्या है? एप्सिलॉन छोड़ के सब है। ए स्क्वायर, ये देखो ये सारे स्ट्रिंग्स इसमें ऑलरेडी आ गए यार, यही रिजल्ट है बाहर। दिल्ली यूनियन इंडिया, ये दिल्ली है, ये इंडिया है। इंडिया यूनियन दिल्ली क्या होता है? इंडिया होता है। ए प्लस में जितने स्ट्रिंग्स है, ये प्लस एक स्ट्रिंग नहीं है, ए प्लस में इन्फिनिट स्ट्रिंग्स है, ए स्टार में भी इन्फिनिट, बट ए स्टार में एप्सिलॉन एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ज्यादा है। ठीक है? और ए स्टार, अगर किसी को भी वेन डायग्राम्स पता है, ये ए स्टार है, ये प्लस कहां है? ये ए प्लस है, एप्सिलॉन एक्स्ट्रा यहां पर है बस। तो ये प्लस यूनियन ए स्टार ही होता है, सिर्फ एप्सिलॉन ए प्लस से बाहर है। ठीक है? एनी यार इजी क्वेश्चन से फिर भी कुछ लोग ऐसे यार। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, समथिंग प्लस ए स्टार, अगर समथिंग में भी ओनली एस है तो ए स्टार लिख सकते हैं। कितने लोग को पता है? सिग्मा स्टार यूनियन एनीथिंग सिग्मा स्टार ही होता है। अगर ये देखो ए सिग्मा इज इक्वल ये है, तो ए स्टार प्लस ये लिखा है वो ए स्टार ही होता है। ए स्टार प्लस डबल ये लिखा है वो ए स्टार ही होता है। ए स्टार प्लस ये प्लस लिखा है वो भी ए स्टार ही होता है। क्यों? ए स्टार में सब कुछ है, प्लस कुछ भी लिखना ओवर ये, तो ए स्टार ही होता है रिजल्ट। ठीक है? डन? एनी अदर डाउट? थोड़ा कोशिश कर ले रहे, इसलिए मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। कोई भी डाउट है अभी क्लियर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 साल भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है टीओसी को, बट आप लोग को पेशेंस रखना चाहिए गेट प्रिपेयर करने के लिए। यस, एनी अदर डाउट? Exactly, sigma star is the dominator. ए स्टार सिग्मा स्टार डिफरेंट होता नहीं होता? 14 को एक्सप्लेन कर दीजिए। 14 सिग्मा स्टार ए स्टार सेम हो सकता नहीं हो सकता? यहां तो सेम है। ठीक है? 14 का यार 14 है क्या प्रॉब्लम? यहां है। ठीक है यार, डेफिनेशन यार, ये 14 डेफिनेशन है। ए प्लस प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल ए स्टार कैसे हो गया? ये तो डेफिनेशन है ना। आर प्लस प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल आर स्टार। आर स्टार में एप्सिलॉन होता है। आर प्लस क्या है? आर प्लस मतलब आर पावर 1 आर पावर 2 सब है ना, सिर्फ एप्सिलॉन नहीं है। यूनियन एप्सिलॉन किया आर स्टार आएगा ना, कल एक्सप्लेन किया था ये चीज। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है डेफिनेशन, ये ए स्टार कैसे होता है? ए प्लस में सिंगल ये है, ए स्क्वायर है, ए पावर 3 है, सब है, और एडिशनली एप्सिलॉन दिया। यही तो है ए स्टार का डेफिनेशन, एप्सिलॉन इंक्लूडिंग विथ ए प्लस, वही तो हो। ठीक है? क्वेश्चन 13 यार, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो क्या? ए स्टार ये तो एक्सप्लेन किया है ना यार, ए स्टार ये ए स्टार कब करोगे इसको? कितने साल लगेगा इसको करने के लिए? आपको ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन किया है ना। यहां देखो ये मस्ट है, सारे मस्ट है, बट इसमें ऑप्शंस है। अब बताना मुझे एप्सिलॉन जनरेट होता क्या? इम्पॉसिबल। क्यों? ये हमेशा आएगा,
और सिंगल ये होता क्या होगा, कैसे, ए डॉट यहां एप्सिलॉन लगाना, यहां ए स्क्वायर होगा क्या होगा, मैं इसको हमेशा एप्सिलॉन चूज करूंगा तो ए डॉट ये लगाऊंगा, ए स्क्वायर हो गया ना, ए क्यूब चाहिए इसको हमेशा एप्सिलॉन करो, इजी होता है आपको, ए स्क्वायर लगाना, क्यों स्टार को स्क्वायर लगा सकते, तो ए पावर 3 हो गया ना, तो इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए ए प्लस, खत्म, ऑलरेडी किया है। थोड़ा भी पेन एंड पेपर को यूज नहीं करता, हमेशा देवा सर आके सॉल्व करना है, ठीक है। यहां प्रॉब्लम समझ में आता है लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्लास में। 10 क्वेश्चन में एप्सिलॉन में 0 पावर, एप्सिलॉन में 0 पावर, यार एनीथिंग पावर 0 इज एप्सिलॉन, राइट। ये बंदा पूछ रहा है एप्सिलॉन कैसे हो गया, एनीथिंग पावर 0 इज एप्सिलॉन, कल नहीं किया क्या अटेंड, ऑल राइट, चलो आगे चलते। 13 किसी से पूछो यार, मुझे तो नहीं पता एप्सिलॉन कैसे हो गया, ठीक है। 15 हाँ, एक बंदा सही पूछा, देखो सिग्मा इज इक्वल टू ये है, तो यहां पर होता है सिग्मा स्टार इज इक्वल टू ए स्टार, हमेशा सिग्मा स्टार सेम नहीं होता, सिग्मा इज इक्वल, कल भी कहा था यार, सिग्मा यहां पर सिग्मा स्टार ए स्टार नहीं होता, ए प्लस बी होल स्टार होता है, सिग्मा के ऊपर डिपेंड होता है सिग्मा स्टार कौन है, ये अगर ए कामा बी कामा सी है तो सिग्मा स्टार क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्टार होता है। अगर सिग्मा इज इक्वल किस टाइप के सिंबल ले लूं, सर्कल डॉट कामा सर्कल प्लस कामा सर्कल, कुछ ऐसे सिंबल है, अब क्या होता है सिग्मा स्टार इज इक्वल ये होता है सर्कल डॉट और सर्कल प्लस और सर्कल क्रॉस सिंबल, सॉरी ये होता है होल स्टार। जो सिग्मा है वो बताएगा सिग्मा स्टार कौन है। अब तक मैं सिंबल भी नहीं लिया था, सिर्फ ये पर काम कर रहा था, तो ए स्टार सबसे बढ़िया था और बड़ा था, ठीक है। चल 15 ए प्लस बी होल स्टार प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब ये प्लस बी होल स्टार के कॉन्सेप्ट में सोचो, ए प्लस बी होल प्लस प्लस एप्सिलॉन 17, ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन होल प्लस 18, ए स्टार बी स्टार होल स्टार इज इक्वल टू, ये टाइम लगेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ये होमवर्क मान लेना, होमवर्क मैं सॉल्व करूंगा, आंसर भी बताऊंगा, बट आपको जल्दी समझने आएगा तो घर जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। 19 बी स्टार ए स्टार, गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन से सारे, ए स्टार प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार होल स्टार इज इक्वल टू, मैं बहुत कम लिख रहा हूं, ऐसे दुनिया भर के है क्वेश्चंस, ये होमवर्क है, बट आंसर प्रोवाइड करूंगा मैं, आपको सॉल्व करना है। ए स्टार के ऊपर सॉल्व किया था इससे पहले, अब ए प्लस बी होल स्टार है क्या प्रतीक, मुझे क्या पता, ये ए प्लस बी होल स्टार है क्या, इनका क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी होल स्टार है क्या, आपको आर स्टार का डेफिनेशन पता है क्या, लिखो, आर पावर 0 और आर पावर 1 और आर पावर 2, ये है, पहले इसका लिखो, उसके बाद कोशिश करो उसको लिखने में। पावर 0 क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ए प्लस बी पावर 0 प्लस
आर पावर 1 मतलब a प्लस बी पावर 1, आर पावर 2 मतलब a प्लस बी पावर 2, आर पावर 3 a प्लस बी पावर 3। पहले ये समझना पावर 0 से क्या होता है, पावर 0 से क्या होता है, सॉल्व करो फटाफट। a प्लस बी पावर 0 क्या होता है, एप्सिलॉन। a प्लस बी पावर 1 क्या होता है, a आर बी, मतलब a आर बी जनरेट होगा। a प्लस बी पावर 2 से क्या जनरेट होता है वो लिखना, a प्लस बी और उसके बाद a प्लस बी होगा, और उससे क्या जनरेट होता है, a डॉट a डबल ए होगा, और a डॉट b ए बी होगा, और b डॉट a बी ए होगा, और b डॉट b, यहां एक ऑप्शन है यहां एक ऑप्शन है, तो ए मस्ट है ये मस्ट है, और यहां ए ले सकते दो चॉइसेस है, यहां ए दो चॉइसेस है, तो ए बी बी ए बी बी, 4 स्ट्रिंग्स मिलेगा आपको, तो सारे 2 लेंथ मिलेगा। और पावर 3 में क्या होता, सारे 3 लेंथ मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें एप्सिलॉन होगा, ए होगा, 1 लेंथ होगा, और सारे 2 लेंथ होगा, और सारे 3 लेंथ होगा। ऐसे सारे स्ट्रिंग्स जनरेट होगा। दुनिया में ये सबसे बड़ी लैंग्वेज जनरेट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ए प्लस बी होल स्टार एक्सप्रेशन होता है प्रतीक। एवरीबॉडी पहली बार अगर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी पावर 3 क्या जनरेट होगा, सारे स्ट्रिंग्स 3 लेंथ जनरेट होगा, ए भी, ए बी ए, ऐसे सारे 3 लेंथ स्ट्रिंग्स जनरेट होगा। या ट्रिपल डॉट लगाया मतलब सारे 3 लेंथ। ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूं, आप क्रॉस चेक कर लेना। ये होगा ए प्लस बी होल स्टार, क्यों ये जो ए बी है ऑलरेडी इसके अंदर है, वो एप्सिलॉन इसमें नहीं है, बट ये आर प्लस प्लस एप्सिलॉन, ये आर स्टार होगा। ठीक है, और देखो एप्सिलॉन ऊपर तो नहीं है बट अंदर है, तो एप्सिलॉन छोड़ के सारे स्ट्रिंग्स है, एप्सिलॉन अंदर मिलेगा, तो ये भी आंसर वही होगा, ए प्लस बी होल स्टार। बट मैच करना होगा, ऐसा सिंप्लीफाई कोई नहीं कर सकता दुनिया में डायरेक्टली। ठीक है, ये है, इसमें भी सारे स्ट्रिंग जनरेट होता, बट यही होमवर्क आपको करना है, इसमें सारे स्ट्रिंग्स कैसे जनरेट होगा। ठीक है, ये 18 एंड 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो पहली बार देख रहा है इसको सॉल्व कर लेना। और ये भी वही है, आंसर होता है ए प्लस बी होल स्टार, और सब वही है यार, सब वही है। ठीक है, ठीक है, प्रतीक एक बंदा सबका कमेंट पढ़ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होता है क्या? प्रतीक बोलता है सर आप खुद ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों नहीं होते हम? आपकी क्वेश्चन ऐसे होता है ए प्लस बी होल स्टार क्या है, तो आंसर देना जरूरत है ना। अरे नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कहा किया यार, ये तो बंदा बोलता है समझ नहीं आया, मैं कहा एक्सप्लेन किया इसको, 18 19 एक्सप्लेन ही नहीं किया मैं। ठीक है, इनको अगर एक्सप्लेन करना है तो बोल दो ना, ये पूछता कैसे यार, अलग अलग बंदा अलग अलग कमेंट, दुनिया यार। ये मैं कहा एक्सप्लेन किया, इसमें एप्सिलॉन होगा क्या, होगा, कैसे होगा तो बताना, पावर 0 हो गया ना, बहुत सारे ऑप्शंस है। सिंगल ये होगा क्या, ए पावर 1 बी पावर 0 पावर 1 होता है ना, ए एप्सिलॉन पावर 1, ये तो यही होता है। ठीक है, बी होगा क्या, चेक करो, ए पावर 0 बी पावर 1 होल पावर 1। अब डबल ये होगा क्या, ए स्क्वायर बी पावर 0 पावर 1। ए बी होगा क्या, ए पावर 1 बी पावर 1 पावर 1। और बी होगा क्या, होगा पावर 2 लेना, और पावर 1 में ए को उठाना, और दूसरा पावर 1 में बी को पावर 1 लेना। इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा, बहुत इजी। सॉरी, बी ए रिवर्स करना है ना आपको, पहले बी करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी। ए पावर 0 बी पावर 1 और ए पावर 1 बी पावर 0, इसमें बी आएगा, इसमें ए आएगा। ठीक है, जो चाहिए उसका पावर 1 रख दो। ठीक है, ये है, आपको जो चाहिए उसमें वो है। आपको
ए भी चाहिए तो क्या करना है, 4 बार अंदर जाना। तो पहली बार ये लेना, नेक्स्ट टाइम बी लेना, नेक्स्ट टाइम ये, नेक्स्ट टाइम बी। तो आप कितने बार चाहिए उतने बार जा सकते हैं। क्यों? दोनों का पावर स्टार है, जो चाहिए उसका पावर 1 लेना, जो नहीं चाहिए उसका पावर 0 लेना। तो 4 बार अंदर जाके 4 बार 4 सिंबल्स को ले सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए इसमें सारे स्ट्रिंग जनरेट होगा, इसमें सारे स्ट्रिंग्स जनरेट होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स नहीं है और मैथमेटिक्स से बढ़िया सब्जेक्ट है, इसलिए दिमाग लगाना बहुत। इसलिए थियरी ऑफ कंप्यूटेशन जो ब्रेन को यूज करेगा उनसे होता, और जो नहीं यूज करेगा उनसे नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट, ऑप्शंस मिलेगा ना, क्या चाहिए आपको इससे, जो जनरेट होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही तो है ना, इससे है ना, इससे सिंपल फॉर्म तो नहीं है उसके लिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लिखना चाहिए आपको। सारे ए प्लस बी होल स्टार को जनरेट कर रहा है, कोई दूसरा आंसर ही नहीं है, सारे एक ही है यार, एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे होता है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, एक बंदा बता रहा है ए प्लस बी, दूसरा बंदा बता रहा है एक्स प्लस वाई, थर्ड बंदा बता रहा है पी प्लस क्यू, सबका मीनिंग एक ही हो गया ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। वैसे ही सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए दुनिया में इनफाइनाइट कंप्यूटेशंस है। ठीक है, ये टीओसी में अगर आपको दुनिया चाहिए, दुनिया को ऐसे लिख सकते हैं आप, ये सारे दुनिया है। ठीक है, 20 यार घर जाके कर दो, यहां पावर 1 लेना, काम खत्म, आंसर मिल गया ना, ए प्लस बी होल स्टार। स्टार में 1 लेना, खत्म, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं यार। गुड नाइट। ठीक है, आज ये भी कंप्लीट हो गया सिंप्लीफिकेशन, एंड आई होप ये तो पहले कंप्लीट किया है हम, और सिंप्लीफिकेशन को यूज करके आगे बहुत सारे करेंगे हम ना। गुड क्वेश्चन, क्या है वो, ए प्लस बी होल स्टार नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार। क्यों नॉट इक्वल? इसमें बी ए नॉट पॉसिबल, क्यों रिपीट नहीं कर सकते ना, होल स्टार होगा तभी आगे रिपीट कर सकते हैं आप, अब रिपीट नहीं होगा, क्यों ए के बाद 20 होता, बट बी के बाद ए कभी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। बट यहां बी ए पॉसिबल है, क्यों इसको बार बार रिपीट करके आइदर ए और बी जनरेट कर सकते हैं, यहां बी ए पॉसिबल, वेरी सिंपल, बी ए नहीं एवरीथिंग पॉसिबल यहां पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। ए स्टार बी स्टार नॉट इक्वल टू बी स्टार ए स्टार, बट ए स्टार बी स्टार होल स्टार इज इक्वल बी स्टार ए स्टार होल स्टार, ये तीनों इक्वल, ये दोनों इक्वल ए प्लस बी होल स्टार। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वहां ए स्टार बी स्टार नॉट इक्वल बी स्टार ए स्टार, बट उनकी होल स्टार जो होता है सारे स्ट्रिंग जनरेट होगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना, इसलिए होमवर्क में दिया है ना, थोड़ा काम करो, हो जाएगा। ठीक है, पहली बार देख रहा है तो टाइम लगाना बस, स्टार का डेफिनेशन यूज करके। और भी है, कुछ लोग को ये भी है, अभी सारे डाउट आता है ना, तो अभी दे रहा हूं, इसलिए ए स्टार प्लस बी स्टार नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार। क्यों है? इसमें ए बी जनरेट होगा, ए बी जनरेटेड, राइट, बट यहां ए बी नहीं होता, ओनली एस और ओनली बेस, यहां ए बी नॉट जनरेटेड, वेरी सिंपल। वहां ए बी, एस के बाद बी जनरेट होगा, यहां ओनली एस और ओनली बेस, यहां क्या जनरेट होगा, यहां एप्सिलॉन होगा, 1 ये होगा, 1 बी होगा, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, बी क्यूब होगा, ओनली एस ओनली बेस। यहां क्या होता है, यहां एप्सिलॉन होगा, ए होगा, बी होगा, ए स्क्वायर होगा, ए बी होगा, बी स्क्वायर होगा, और क्या होगा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको बहुत क्लैरिटी देगा रेगुलर एक्सप्रेशंस में। क्यों नॉट इक्वल है वो समझना, बाकी सारे तो आपको टाइम में समझ में आएगा सारे चीज। ठीक है, या थैंक्स ऑल, मंडे मिलते सीधा।
और आज तक जो भी किया है आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर बीच में कोई अटेंड नहीं किया क्लास तो कंप्लीट करके मंडे से ज्वाइन कर लेना। सी यू, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।